दोस्तों नमस्कार, आप सभी का आज के वीडियो में स्वागत है। अगर आप भी खाद्य सुरक्षा योजना में राशन दुकान से प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं प्राप्त करते हैं प्रति माह, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, क्योंकि अभी राजस्थान सरकार के द्वारा ही हाल ही में अब एक अपडेट जारी किया गया, जिसके अंतर्गत ये कहा गया कि प्रत्येक वो व्यक्ति जो प्रति माह राशन की दुकान से 5 किलो गेहूं प्राप्त करता है, उनके लिए ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य है। तो इसके बारे में हम तमाम चीज़ों की बात करेंगे कि ई-केवाईसी कहाँ पे करवानी है, कैसे होगी, कौन करेगा, इसके लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी। अगर हमारा भाई या हमारे पिताजी अगर घर से दूर है तो वो कब तक ई-केवाईसी करवा सकते हैं, क्या उन्हें अपने गाँव में आना पड़ेगा ई-केवाईसी करवाने के लिए, इन तमाम जानकारी के अपन इस वीडियो में बात करेंगे। तो जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या ये राजस्थान सरकार के द्वारा जो अपडेट जारी किया गया है, क्या यह सही है? बिल्कुल ये सही है। अब बात करते हैं ये जानकारी, यानी कि सरकार का क्या उद्देश्य है। सरकार प्रत्येक जो मेंबर है, परिवार के सदस्य है, उनको ई-केवाईसी करवाने का जो ऑर्डर जारी किया है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि सरकार फर्जीवाड़े को रोकना चाहती है। इसके लिए सरकार प्रत्येक व्यक्ति का जिनका राशन कार्ड में नाम जुड़ा हुआ है, उन प्रत्येक व्यक्ति को ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य है। अगर वो ई-केवाईसी नहीं करवाएंगे तो अगले माह यानी कि जुलाई से उनका प्रति व्यक्ति जो 5 किलो राशन है वो बिल्कुल मिलना बंद हो जाएगा। तो सरकार फर्जीवाड़े को रोकने के लिए, कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी डेथ भी हो चुकी है, तो उनका वो नाम इस बार जो नहीं आएगा, यानी वो अगर उनकी केवाईसी नहीं होगी तो क्या होगा, उन्हें अगले माह है वो राशन है वो प्राप्त नहीं होगा। तो सरकार फर्जीवाड़े को रोकने के लिए प्रति व्यक्ति और जिनका भी राशन कार्ड में नाम जुड़ा हुआ है वे लोग जाके ई-केवाईसी करवाएंगे। अब बात करते हैं अगला कि किस किस को ई-केवाईसी करानी, यानी कि ऐसे व्यक्ति जिनका राशन कार्ड में नाम जुड़ा हुआ है और वो राशन की दुकान से प्रति माह राशन प्राप्त करते हैं, उन सभी व्यक्ति को ई-केवाईसी करवाना है। ठीक है। अब बात करते हैं इनकी लास्ट डेट क्या है। तो लास्ट डेट है 30 जून। अभी जो हाल ही में जो डेट सरकार के द्वारा जारी की गई है वो डेट है 30 जून। 30 जून तक आप ई-केवाईसी करवा सकते हैं। कौन करवाएंगे? जिनका राशन कार्ड में नाम जुड़ा हुआ है वे लोग ई-केवाईसी करवाएंगे। ठीक है। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन है, माना कि घर में राशन कार्ड में 4 लोग जुड़े हुए हैं, उन चारों में से 2 व्यक्ति माना कि जयपुर या जोधपुर कहीं भी किसी अन्य शहर में काम कर रहे हैं, तो क्या उनको घर आना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, उनको घर आने की आवश्यकता नहीं है। वो अपना आधार कार्ड लेके किसी भी नज़दीकी जो राशन की दुकान है वहाँ पे जाके अपना है वो ई-केवाईसी करवा सकते हैं। यानी कि जो घर से बाहर है उनको घर आने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप 30 जून तक अपना आधार कार्ड लेके अपने जहाँ भी आप रहते हैं, जहाँ भी आप मजदूरी करते हैं, वहाँ पे राशन की दुकान पे जाके 30 जून तक आप लोग क्या करवा सकते हैं? ई-केवाईसी करवा सकते हैं। ठीक है। अगर दूसरी बात, अगर हमारा कोई भाई या कोई हमारे पिताजी अगर राजस्थान से बाहर रहते हैं तो राजस्थान से बाहर ये सुविधा उनके लिए उपलब्ध नहीं है। उन्हें राजस्थान आना होगा और राजस्थान के किसी भी जिले में वो आकर ई-केवाईसी करवा सकते हैं। ठीक है। तो ये तो बात हुई। फिर तीसरा पॉइंट ये कि अगर हमारा कोई भाई या पिताजी कोई विदेश रहता है तो भाई विदेश रहता है, उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। अगर वो विदेश रहता तो पहली बात उनके पास में पैसा बहुत ज़्यादा है। ठीक है। तो फिर उनको गेहूँ लेने की आवश्यकता भी नहीं है। तो ये बात रहेगी तीसरी बात। ठीक है। अब बात करते हैं ये कहाँ करवानी है, ये जो ई-केवाईसी है ये कहाँ करवानी है। ये ई-केवाईसी जहाँ से आप प्रति माह राशन प्राप्त करते हैं, गेहूँ प्राप्त करते हैं, उसी दुकान पर डीलर के द्वारा यह है वो केवाईसी की जाएगी। ठीक है। अगला बात है, क्या ये निःशुल्क है? बिल्कुल ये निःशुल्क है, आपसे 1 भी रुपया नहीं लिया जाएगा। और जो केवाईसी है वो राशन डीलर के द्वारा ये केवाईसी की जाएगी प्रति व्यक्ति की। 30 जून तक करवानी है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अगली बात है कि हमें ई-केवाईसी करवाते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, तो आपको ध्यान रखना है। अगर आप ई-केवाईसी करवाने जाते हैं तो आपको अपना आधार कार्ड और राशन कार्ड दोनों साथ में रखना है। राशन कार्ड के माध्यम से और आधार कार्ड के माध्यम से आपकी वो ई-केवाईसी करवा दी जाएगी। तो 2 डॉक्यूमेंट याद रखें, आधार कार्ड और राशन कार्ड। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है, और हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि हमारी जो ई-केवाईसी है वो कैसे होगी। तो मैं बात कहूँ फिंगरप्रिंट के माध्यम से आपका ये अंगूठा लिया जाएगा उस पॉस मशीन के द्वारा, यानी कि जो पीओएस जो मशीन होती है पॉस, जहाँ से आपको राशन प्राप्त होता है, उसी मशीन के द्वारा ये जो ई-केवाईसी है वो की जाएगी और अंगूठे के माध्यम से आपकी ई-केवाईसी होगी। इसमें कोई ओटीपी की सुविधा नहीं है। और अंगूठे के साथ साथ में अगर किसी का जो फिंगरप्रिंट है वो नहीं आता है तो वो व्यक्ति आई स्कैन यानी कि आँखों की स्कैन करवा के भी वो
क्या करवा सकता है, यानी कि वो ई-केवाईसी करवा सकता है। दो हमारे पास ऑप्शन है, एक तो हम फिंगरप्रिंट से करवा सकते हैं, अगर आपका फिंगरप्रिंट नहीं आता है तो आप आई स्कैन यानी आंखों को स्कैन करवा के अपनी ई-केवाईसी करवा सकते हैं। दो ही ऑप्शन है, तीसरा सरकार के द्वारा कोई ऑप्शन जारी नहीं किया गया है, यानी कि इसके अंदर न तो आपको OTP मिलने वाला है और न ही कोई अन्य सुविधा सरकार के द्वारा जारी की गई। दो ही ऑप्शन हमारे पास में है, फिंगरप्रिंट और आई स्कैन, ठीक है। इसके माध्यम से हम लोग क्या करवा सकते हैं, राशन डीलर के पास जाकर 30 जून से पहले ई-केवाईसी करवा सकते हैं, ठीक है। अगला बात है, क्या बाल आधार के माध्यम से या उनकी क्या केवाईसी कैसे होगी। अब बाल आधार क्या होता है, माना कि ऐसे बच्चे जिन जो 5 वर्ष से छोटे हैं और उनके आधार कार्ड में फिंगरप्रिंट नहीं लगता है, तो उनके लिए ई-केवाईसी कैसे की जाएगी। तो उनके लिए अभी सरकार द्वारा कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है और उनकी अभी मैं पूछ के आया हूँ कि जो दुकान है, जो राशन डीलर की दुकान है, वहाँ पर अभी उनके लिए कोई सुविधा नहीं है, यानी कि ऐसे बच्चे जिनकी राशन कार्ड में नाम नहीं जुड़ा हुआ है और या फिर जुड़ा हुआ है, फिर अगर वो 5 वर्ष से छोटे हैं तो उनके लिए ई-केवाईसी नहीं हो रही है। अगर आगे सरकार द्वारा इसकी गाइडलाइन जारी की जाती है कि 5 वर्ष से छोटे बच्चों का जो ई-केवाईसी है वो कैसे करवाए जाते हैं, उनका कोई तरीका दिया जाता है, तो आप उनके माध्यम से आपको अपडेट मिल जाएगा, आप उनकी है वो केवाईसी करवा सकते हैं। तो ये तो बात होगी ई-केवाईसी के बारे में। महत्वपूर्ण चीज़ें ध्यान रखनी है, आधार कार्ड और अपना राशन कार्ड कब तक करवानी है, 30 जून तक करवानी है, ये सरकार द्वारा लास्ट डेट है वो जारी की गई, ठीक है। अब देखते हैं, अगर कोई व्यक्ति बाहर है तो उसको राजस्थान में वो कहीं पर भी ई-केवाईसी करवा सकता। कौन करेगा, ई-मित्र पे बिल्कुल भी नहीं होगी, ये राशन की दुकान में राशन डीलर ही करेगा, जहां से आपको गेहूं प्राप्त होता है उसी पोस मशीन के द्वारा ही ये ई-केवाईसी की जाएगी। तो ये वीडियो मैं निवेदन करूंगा कि ये वीडियो आप प्रत्येक उन व्यक्तियों तक पहुंचाएं जो आज घर बैठे हैं, जिनको ये पता भी नहीं है कि ई-केवाईसी कहां पे करवाई जाएगी, कौन करेगा, उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, उन सभी तक वीडियो पहुंचाएगी और उनको भी ये जो खाद्य सुरक्षा का योजना जो सरकार ने जो अपडेट जारी किया है उसमें आप लोग लाभान्वित हो सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।